हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ डेजी जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएसटी कार्ड। आज हम देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन लेने का सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में। कैसे हम सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन लें और उसके लिए हमें कौन कौन सी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। और उसके बाद देखेंगे हमें पेमेंट का प्रोसीजर क्या है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा आईसीएसआई की वेबसाइट पर। चलिए चलते हैं आईसीएसआई की वेबसाइट पर। लेकिन उससे पहले आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाते हैं अपनी गूगल पर हम टाइप करेंगे www.icsi.edu। ओके, जैसा कि ये हमारा आईसीएसआई की वेबसाइट खुल गई है, इसमें हम स्टूडेंट कॉर्नर पर जाएंगे। स्टूडेंट कॉर्नर पर हम ओपन करेंगे क्लिक करके, इसमें एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे क्योंकि अभी हमने मेंबरशिप नहीं ली है, तो हम सबसे पहले स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट पर क्लिक करते ही हमारे पास तीन चीजें आएंगी, रजिस्टर्ड फॉर सीएस, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स और फॉर सर्विसेज। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन लेना है सीएस में। तो रजिस्टर्ड फॉर सीएस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये हमारे पास ये एक नया पेज खुलकर आएगा। इसमें ये बताया है कि स्टूडेंट को रजिस्टर करने के लिए एडवाइस दिए, क्या प्रोसेस है। उसमें कुछ हमें डॉक्यूमेंट भी बताए हैं, जैसे कि पहला फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, फिर सिग्नेचर कैंडिडेट के होने चाहिए, फिर डीओबी सर्टिफिकेट मीन्स डेट ऑफ बर्थ, फिर क्वालिफिकेशन 12th की मार्कशीट या सीए आईसीएआई का फाइनल। लेकिन याद रखें ये आईसीएआई और आईसीएमएआई का फाइनल पास होगा तभी हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में। ओके, लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट अदर देन जनरल, अगर आप जनरल हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट लगाने की नीड नहीं है। अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इनमें से आपके पास जो कोई भी है प्लीज लगा दीजिए। फिर उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन करेंगे, वैसे ही अपना न्यू पेज खुलकर आएगा। उसमें हमें 6 स्टेप में ही इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम अपनी बेसिक डिटेल को फिल करेंगे। इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन अगर हम कर रहे हैं तो ये वाला पेज है। अगर इनकम्प्लीट, अगर हम पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं और हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी इनकम्प्लीट है तो ये इनकम्प्लीट पर हम क्लिक कर देंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं आपको, जो रेड मार्क जहां जहां है वो हमारे लिए क्या है, मैंडेटरी फील्ड है। उसे हमें मैंडेटरी क्या करना है, फिल करना है। तो सबसे पहले आते हैं स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अप्लाइड प्रोग्राम देखेंगे। अप्लाइड प्रोग्राम में हम अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। देन क्वालिफिकेशन पर आते हैं, तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर रही हूँ आईसीएआई फाइनल पास आउट स्टूडेंट। अगर आप आईसीएमआई फाइनल स्टूडेंट है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आधार कार्ड नंबर पर। ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है आपके लिए। आपके पास आधार कार्ड नंबर हो तो आप फिल कर दीजिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सिलेक्ट करते हैं अपना टाइटल। मैं जैसे कि मिसेस, तो मैं अपना टाइटल सिलेक्ट कर रही हूँ मिसेस। अगर आप मिस्टर या मिस हैं तो अपना टाइटल अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन आते हैं अपने फर्स्ट नेम पर। मेरा नाम पूजा है तो मैं अपना गुड नेम पूजा फिल कर रही हूँ। उसके बाद आपका जो भी नाम हो आप फिल कर दीजिए। और लास्ट नेम और मिडिल नेम कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आते हैं हम अपने जेंडर पर। फीमेल मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। अगर आपका मेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप बॉय हैं तो आप मेल सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अपनी कैटेगरी पर। जनरल सिलेक्ट करते हैं या एससी एसटी ओबीसी, इसमें सारी कैटेगरी दे रखी हैं। आप जो कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेते हैं कैलेंडर के थ्रू। ओके, चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करेंगे। हमारी जो भी ईयर है डेट ऑफ बर्थ की उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मंथ को सिलेक्ट करते हैं जैसे। फिर उसके बाद डेट को सिलेक्ट कर लेंगे 6 जुलाई 1999। उसके बाद नेशनलिटी जो ऑलवेज इंडियन है हमारी। देन फोन नंबर, अपना जो भी मोबाइल नंबर हो और फोन नंबर हो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। लेकिन फोन नंबर में हम हमेशा 11 डिजिट ही डालेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर और फिर उस मोबाइल नंबर को सेम री एंटर करना है हमको नीचे। उसके बाद आते हैं अपने ईमेल एड्रेस पर, जो हमारे लिए मैंडेटरी फील्ड है जिसको हमें फिल करना जरूरी है, जैसे puja@gmail.com। ओके, फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट कर देंगे इसी, 3 एंटर ईमेल एड्रेस को नीचे। उसके बाद हमें
बताना होगा कि हमारा जो 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है वो हम कहाँ करना चाहेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर अपनी सिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि कोई भी सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप करना चाहते हैं 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है सूरत। ओके, नेक्स्ट अपना एड्रेस डाल देंगे, जो भी आपका एड्रेस हो वो आप डाल दीजिए, जो भी एड्रेस है वो आप डाल दीजिए। फिर उसके बाद कंट्री इंडिया जो हमारी है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, स्टेट गुजरात। चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। जैसे मेरा सूरत है तो मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ सूरत। देन उसके बाद अपना सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। सिटी में भी मेरी सिटी क्या है, सूरत है, तो मैं अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेती हूँ सूरत। ओके, उसके बाद अपना पोस्टल कोड, डेट मीन्स अपना पिन कोड यहाँ डाल देंगे। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम टू सेम है तो हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे प्लीज क्लिक इफ द सेम एज एबव, वो ऑटोमेटिकली नीचे फिल हो जाएगा। देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आते हैं सेकंड स्टेप पर, जो हमारा एजुकेशन डिटेल हमें फिल करनी है इस स्टेप में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले रिलेटिव, जैसे हमारे फादर या स्पाउस की हमें इंफॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है। तो मैं अपने पापा की इंफॉर्मेशन यहाँ फिल कर रही हूँ। तो उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में फादर स्पाउस नेम, तो हमें अपने पापा का नाम फिल कर रही हूँ यहाँ, जो जीवंदर जैन, अपने पापा का नाम यहाँ फिल कर रही हूँ जीवंदर जैन। ओके, देन मदर का नेम फिल कर रही हूँ सरिता जैन, सरिता जैन। ओके, फिर हमें अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ फिल करनी पड़ेगी, जैसे हमारा नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये मैंडेटरी फील्ड है क्योंकि यहाँ पर रेड मार्क लगा हुआ है। तो आपने जहाँ से 12th पास आउट किया हो या 10th पास आउट किया हो, सब अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद अपना बोर्ड लिख दीजिए, एग्जाम जो आपने पास किए हैं लास्ट ईयर में वो अपना लिख दीजिए, जैसे BCom, CA, CS, CMA, जो भी आपने पास आउट किया है वो आप सिलेक्ट करके यहाँ से डाल सकते हैं। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी और बोर्ड, कौन सी यूनिवर्सिटी थी आपकी वो लिख दीजिए, और गुजरात यूनिवर्सिटी। ओके, उसके बाद बोर्ड भी डाल सकते हैं, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड के बारे में अपने सब्जेक्ट डाल दीजिए। जैसे मेरे पास कॉमर्स थी तो अकाउंट्स, इको, ये मेरे मेन सब्जेक्ट थे, वो मैं अपने यहाँ लिख रही हूँ। उसके बाद एग्जाम पास आउट ईयर यहाँ सिलेक्ट करना है, तो 2018, 17 जो आपकी ईयर हो, जिस ईयर में आपने पास आउट किया हो वो यहाँ फिल कर दीजिए। ओके, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन कोई रॉन्ग हो गई है तो आप उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और आपको अपनी अदर इन्फॉर्मेशन और एड मोर करनी है तो आप वो भी यहाँ कर सकते हैं। देन करेंगे नेक्स्ट स्टेप है हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में सबसे पहले हमें लिखा है हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, हमें कैसे पता चला कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में। तो हम यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं, आर्टिकल, एडवर्टीजमेंट, या हमने मैगजीन में देखा, या हमें डायरेक्टली हमें पता था, या हमने ICSI के काउंसलर से बात की थी, कुछ भी जहाँ से भी आपको पता चला ICSI के बारे में, कोर्स के बारे में, हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आते हैं पेमेंट अमाउंट पर, तो वो ऑटोमेटिकली फिल होगा 15,600 रुपीज। और उसके बाद हमें सिलेक्ट करना होगा ऑप्ट फॉर द क्लासरूम टीचिंग सेंटर, आप ऑप्ट करना चाहते हैं क्लासरूम टीचिंग तो यस कर दीजिए। उसके बाद हमारे पास एक मैसेज आएगा कि आपको जल्द ही क्या किया जाएगा, कांटेक्ट किया जाएगा रीजनल ऑफिस से या चैप्टर से। और उसके बाद अगर नहीं भी किया जाता तो आपकी जो फीस होगी वो रेमिटेड कर दी जाएगी रीजनल ऑफिस या चैप्टर से। ओके, अगर नहीं चाहते हैं आप वो टीचिंग तो आप उस नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आते हैं पेमेंट डिटेल पर। तो सबसे पहले जो हमारी फीस है वो जो हमसे ले रहे हैं फीस स्ट्रक्चर में, एजुकेशन फीस एग्जीक्यूटिव जो 6500 है, फिर रजिस्ट्रेशन फीस एग्जीक्यूटिव की 2000 रुपीज है। उसके बाद उन्होंने बोला सब्सक्रिप्शन टू चार्टेड सेक्रेटरी, अगर हम इसमें अनचेक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा 500 रुपीज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, फिर प्री एग्जाम टेस्ट फीस एग्जीक्यूटिव के लिए वो 1000। ऐसे टोटल मिलाकर हमारी जो फीस होती है वो होती है 15,600 रुपीज। ओके, अगर मैं चार्टेड जनरल को क्या करती हूँ, क्लिक नहीं करती हूँ, तो हमारी जो फीस होती है वो 15,100 रुपीज हो जाती है। ओके, अगर आपको लेना है तो आप क्लिक कीजिए, अगर आपको नहीं लेना है तो आप क्लिक नहीं कीजिए। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा डॉक्यूमेंट की डिटेल। हमें यहाँ पर क्या अपलोड करनी है, अपनी डॉक्यूमेंट की डिटेल अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आता है फोटो और सिग्नेचर। तो हमें यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करना है, तो जहाँ भी आपका फोटो है वहां से आप ब्राउज करके अपना फोटो ले सकते हैं, देन यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। देन आते हैं अपने सिग्नेचर पर। सिग्नेचर भी अपने ब्राउज करके
अपना यहाँ अपलोड कर सकते हैं। पहले आप किसी पेपर पर सिग्नेचर कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर ब्राउज कर सकते हैं फोटो लेकर उसका। उसके बाद हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करते ही हमें अपनी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे 10+2 की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, DOB सर्टिफिकेट, ICMI अगर आप फाइनल पास आउट हैं, या ICI आप फाइनल पास आउट है, ID प्रूफ, अदर्स जो भी है आपके पास आप अपलोड यहाँ कर दीजिए। देन आते हैं सेमेस्टर वाइज आपने कंप्लीट की अपनी एजुकेशन या ईयरली कंप्लीट किया है वो फिल कर दीजिए ईयर वाइज। उसके बाद अपना फाइल पाथ ब्राउज करके अपलोड कर दीजिए। देन आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने फाइल किए हैं वो नीचे शो होंगे। देन उसके बाद हमें डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, आई हियर बाई डिक्लेयर वाली हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लेकिन हम याद रखेंगे जो भी हमने अपलोड किया है वो JPG और PNG में ही होना चाहिए, और उसके बाद जो हमारे डॉक्यूमेंट है वो JPG और PNG में ही होना चाहिए। लेकिन फाइल का जो साइज है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे अपना प्रीव्यू। हमने जो भी इंफॉर्मेशन 4 स्टेप में प्रीवियस स्टेप में जो फिल की थी वो हमें प्रीव्यू में एक बार फिर से दिखाएगा। अगर हम इसको एडिट करना चाहें या कोई चेंज करना चाहें तो हम उसे चेंज कर सकते हैं पेमेंट करने से पहले। ओके, जैसे आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, कैटेगरी जो भी हमने फिल की है हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे प्रीव्यू में। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को भी चेक कर लेंगे। हमने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो भी इसमें आ जाएंगे। देन हम क्या करेंगे, कंफर्म कर देंगे एप्लीकेशन को। देन आते हैं कंफर्म करने के बाद अपने नेक्स्ट स्टेप पर पेमेंट मोड और गेटवे। तो यहाँ पर हम अपना पेमेंट का मोड सिलेक्ट करेंगे। चालान भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने क्या कर रखा है, बैंक में अपना पहले से ही ICICI के नाम से बैंक में पैसा डिपॉजिट करके रखा है तो चालान यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। देन एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, देन जो भी आपको बैंक सिलेक्ट करना है आप कर लीजिए। देन नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पर आते ही हमारी रिक्वेस्ट ID आ जाएगी और ट्रांजेक्शन ID आ जाएगी, और आप हमारी जो पेमेंट का टाइम है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए हमने किया है। जो हमारा नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, अमाउंट 15,600 रुपीज़, और पेमेंट का मोड जो है हम किसके थ्रू कर रहे हैं, कोटक बैंक के थ्रू कर रहे हैं। देन कर देंगे प्रोसीड करते ही चल रही है प्रोसेसिंग, देखते हैं। प्रोसीड करते ही चूज करेंगे पेमेंट हम किससे करना चाहते हैं, कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, EMI के थ्रू, नेट बैंकिंग, वैलेट, स्कैन एंड पे एंड UPI। जो भी आपको पेमेंट का मोड सिलेक्ट करना है आप कर लीजिए। देन हम सिलेक्ट कर रहे हैं नेट बैंकिंग को। देन नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करते ही हमारे पास ये बैंक के नेम आ जाएंगे। जिस बैंक से आप करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ एक्सिस बैंक को, और देन प्रोसेस चल रही है पेमेंट के लिए। हम यहाँ पर अपना कार्ड डाल देंगे, कस्टमर की जो ID होती है वो यहाँ डाल देंगे, उसके बाद MPI नंबर डाल देंगे, और उसके बाद क्लिक कर देंगे यूज वर्चुअल कीबोर्ड। देन लॉगिन कर देंगे। यहाँ पे अपना डाल देंगे वर्चुअल कीपैड डाल देंगे। जो भी आपको वर्चुअल कीपैड है वो डाल दीजिए। देन लॉगिन कीजिए। ओके, जिससे आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन